भारत ने चिनाब नदी पर बना एक और डैम बंद कर दिया है। ये डैम जम्मू कश्मीर के रियासी में मौजूद है। इसे सलाल डैम के नाम से जानते हैं। इस डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से घटा है। इसका वीडियो भी सामने आया है। रियासी डैम के बाद नदी पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाती है। डैम के दरवाजों को बंद कर देने की वजह से नदी का ये हिस्सा सूखने लगा है और इससे पहले भारत ने चिनाब नदी पर ही बने बगलिहार बांध से पानी का प्रवाह रोक दिया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने सिंधु जल समझौते को रोक दिया था, जिसकी वजह से यहां पर भी पानी का बहाव पाकिस्तान की तरफ कम कर दिया गया है। पाकिस्तान के सामने पानी की किल्लत की गंभीर स्थिति से जूझने का संकट खड़ा हो गया है। भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। झेलम नदी पर बने किशन गंगा बांध पर भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान इन कार्रवाइयों को युद्ध बता रहा है, यूएन से मदद की अपील कर रहा है, लेकिन भारत का रुख साफ है। दुनिया की किसी भी ताकत के सामने भारत झुकने वाला नहीं है। सिंधु के बाद चिनाब का पानी रोककर भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में हम इस बार पीछे हटने वाले नहीं हैं। लड़ाई आर पार की होगी। ये भारत 1960 वाला भारत नहीं है, जिसने नुकसान वाले एक तरफा सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया था। आज का भारत एक्शन वाला भारत है, मजबूत भारत है और यही वजह है कि अमेरिका, रूस जैसे देश भी भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास है, तभी तो वहां के नेता युद्ध की स्थिति में भागने की बात कर रहे हैं, यूएन से मदद की भीख मांग रहे हैं। उन्हें भी पता है कि अभी तो भारत ने सिर्फ कूटनीतिक एक्शन लिया है, बहुत जल्द सैन्य कार्रवाई भी होगी। पहलगाम हमले के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से इंडियन वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के असरात जो है वो जिला रामबन में विजिबल होना दिखाई दे रहे हैं। दरिया आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार दरियाई चिनाब का पानी जो है उसका फ्लो बहुत कम होता जा रहा है और इस वक्त में दरियाई चिनाब के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हूँ। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता था और यहाँ इसको पार करना तो उससे बड़ा चैलेंज होता था, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दरिया की लहरें इतनी तेज होती थी जिसमें यहाँ से चलना जो है इंसानों के लिए दोभर हो जाता था। यहाँ आना भी पहले दिन बच्चों को दरिया किनारे आने पर रोकते थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार ये एडवाइजरी जारी करती थी दरिया चिनाब के किनारे न जाए, क्योंकि इसकी लहरें इतनी उफान में होती थी। आज जो है तस्वीरें बिल्कुल मुख्तलिफ है। दरिया चिनाब का पानी का कम होना जो है इस बात को जाहिर करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इकदाम लिए थे उनके असर जो है वो विजिबल होना शुरू हो गए हैं। रामबन में है दरिया चिनाब के किनारे पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह जो पानी का बहाव जो है इतना कम हो गया है और ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले दरियाओं पे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले दरियाओं पे जो है बिजली के मजीद फरोग और प्रोडक्शन कर सकती है और अपने शहरियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को। आज से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है यहाँ पर सिर्फ पन बिजली बनाने की इजाजत होती थी, पानी को रोक नहीं सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहलगाम हमले के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाल दिया है और उसके असरात जो है विजिबल दिखाई दे रहे हैं कि दरियाई चिनाब का पानी बिल्कुल कम हो गया। लोग दरिया किनारे आकर फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और यहाँ आना एक वक्त में बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह भीड़ बना के यहाँ आ रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। लोगों को एहतियात करने की भी जरूरत है, क्योंकि पानी जो है ये नेचुरल कोर्स है वाटर का, तो इसमें जो है कभी हादसा भी हो सकता है। लेकिन आज जो है इंडस वाटर ट्रीटी के जो असरात है वो दिख रहे हैं। ये सामने पत्थर देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये इसके ऊपर से है जो दरियाई चिनाब जो है उफान मारता हुआ लहरें यहाँ से गुजरती थी, लेकिन आज जो है पूरा इलाका सूख गया है, पानी की सतह बिल्कुल कम होकर रह गई है। इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो अब आने वाले दिनों में हमें विजिबल दिखाई देंगे, जब दरियाई चिनाब के पानी को रोकने का जो अमल जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है और उसके असरात जो है ग्राउंड जीरो से हमने आपको दिखाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली।